नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे HBSC बोर्ड जुलाई परीक्षा 2025 के बारे में और कक्षा 12वीं केमिस्ट्री एग्जाम के बारे में। और बात करेंगे कि आपका पेपर कैसा आएगा, मतलब आपके पेपर का जो लेवल है वो क्या आएगा, ज़्यादा हार्ड आएगा आपका पेपर, मीडियम आएगा या लो लेवल का आएगा। और आज मैं आपको बताऊंगा आपको अपना एडमिट कार्ड कब मिलेगा यदि आप यह एग्जाम देने वाले हैं, और ट्रिक्स दूंगा कि आप इस एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा चैप्टर वाइज इस वीडियो में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्लास 12th के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आपका पेपर का जो लेवल है ना वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आपका जो पेपर का लेवल था ना, या तो वो वही रहेगा जो आपके पेपर में आया था, मतलब पहले वाले पेपर में आया था। मान लो वो मीडियम से थोड़ा ऊपर का आया था तो ना ज्यादा से ज्यादा वो वैसा ही पेपर आ सकता है, वरना उससे कम मतलब मीडियम या लो लेवल का आएगा। कंपार्टमेंट का ना हरियाणा बोर्ड ज्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं बनाते हैं, तो बच्चे आराम से पास हो जाते हैं इस एग्जाम में। और दोस्तों अब बात रही आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। दोस्तों आपका एडमिट कार्ड इस मंथ के लास्ट वीक तक आ जाएगा। मतलब देख लो अभी क्या चल रही है, आज 24 तारीख हो गई, तो मतलब इसी वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद जैसा कि आपको पता है जुलाई में हरियाणा बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th केमिस्ट्री एग्जाम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यदि आप केमिस्ट्री के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और यदि आपने केमिस्ट्री के एग्जाम की तैयारी कर भी रखी है तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिए और देखिए कि आपने इनमें से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ तो नहीं दिया है, और इन टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो दोस्तों सॉल्यूशन में आपको क्या क्या करना है, आपको करनी है डेफिनेशन किस किस की, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और इनके न्यूमेरिकल। दोस्तों इनके न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा आसान है, आप इनके न्यूमेरिकल बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा दोस्तों। और आपको करने हैं केबी, केएफ, हेनरी लॉ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वांट ऑफ फैक्टर। दोस्तों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको ध्यान रहे कि आपसे कोई भी प्रॉपर्टी छूट ना जाए, आपको चारों की चारों प्रॉपर्टी करनी है। दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ के जाने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लिखे हैं मैंने इसके अंदर, जो है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोलब्रुक लॉ, नन्स इक्वेशन। दोस्तों नन्स इक्वेशन पर आपका न्यूमेरिकल पक्का आएगा हरियाणा बोर्ड में, ये कई सालों से फिक्स है, एक न्यूमेरिकल इससे जरूर आता है। अगला है फैराडे लॉ, फ्यूल सेल बैटरी और कोरोजन। दोस्तों कोरोजन में कोई भी रिएक्शन छोड़कर मत जाना, कोरोजन में लगभग 10 या 11 जितनी भी रिएक्शन बनती है आप सारी रिएक्शन करिए, उसके साथ साथ आपको सारी बैटरीज करनी है। फ्यूल सेल, दोस्तों फ्यूल सेल में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि फ्यूल सेल कहां पर यूज हुआ था और कब यूज हुआ था, और कौन से मिशन, उस मिशन का नाम, दोस्तों उस मिशन का नाम था अपोलो मिशन। दोस्तों आपको यह सारी चीज अच्छे तरीके से याद करके ले जानी है। दोस्तों आपके सिलेबस में कुल 5 तरीके की सेल है जिनमें आपको वो सारे सेल करने जा रहे हैं। और दोस्तों बात रही बैटरी की, तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, लेड स्टोरेज बैटरी। दोस्तों ये भी बैटरी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों अब चलते हैं चैप्टर 3 की ओर, की है केमिकल काइनेटिक्स। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले क्या याद करना है, रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ लॉ, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस याद करना दोस्तों सबसे पहले, और रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ। दोस्तों ये सारी चीज यदि आप करके जाते हैं तो आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों आसान आसान से टॉपिक है, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, दोस्तों इसमें भी डिफरेंस पूछा जा सकता है, और दोस्तों इसकी सिमिलैरिटी भी आपको पढ़ के जानी है दोस्तों। और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में जैसे कैसे सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, और सनलाइट कैसे इफेक्ट करती है, और टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। ये 3 मेन चीजें हैं दोस्तों जो आपको फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में करके ही जानी है। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है डी एंड एफ ब्लॉक। तो दोस्तों डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर आपको करनी है जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनमें से लगभग 2 या 3 की कॉन्फ़िगरेशन तो पूछी जाती है, जितने भी एक्सेप्शन है वो उनकी सारी याद कर लेना। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच डिफरेंस, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, आपको अच्छे से ये पढ़ के जाना है। और MnA2 और K2Cr2O की प्रिपरेशन। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि मान लो कोई कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा और उसकी किसी के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा इसमें येलो कलर बनता है, आपको बताना है कि वो कौन सा कंपाउंड है, वो KMnO4 है, K2Cr2O7 है। और दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब ट्रैफिक कांस्टेबल, दोस्तों ये पूछा तो नहीं गया लेकिन थोड़ा हाई लेवल का, अगर आपका पेपर हाई लेवल का आ जाता है ना, तो ना ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बनने के लिए कि ना ट्रैफिक कांस्टेबल जब कोई ड्रिंक करा होता है तो वो जो मशीन उसके मुंह में चेक करती है उसमें कौन सा
केमिकल यूज किया जाता है। तो दोस्तों आप मुझे इसका आंसर तो नहीं पता, आप गूगल पे इसका आंसर सर्च कर लेना दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इससे मतलब ये क्वेश्चन आ गया ना तो समझ लेना आपका जो पेपर का लेवल है ना वो बहुत हाई जा रखा भाई। अब बात करते हैं पांचवें चैप्टर की और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इसमें आपको याद करना है नोमेनक्लेचर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीवीटी थ्योरी, सीएफटी थ्योरी, आइसोमेरिज्म। दोस्तों एक और आप ध्यान रखिएगा कि आप है ना जो वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, इनके जो पोस्टुलेट्स हैं ना वो जरूर याद करके जाइएगा दोस्तों। इनके ना पोस्टुलेट जरूर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि ना पोस्टुलेट लिख देंगे, फिर पूछेंगे कौन सी का है, ये प्राइमरी वैलेंसी का है या सेकेंडरी वैलेंसी का पोस्टुलेट है। और ऑक्सीडेशन नंबर दोस्तों गिनती है कुछ लगभग 20 ही है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे, आप जरूर से ऑक्सीडेशन नंबर करके जाना। और दोस्तों वीबीटी और सीएफटी थ्योरी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे आप आइसोमेरिज्म को तो एक बार साइड में रख भी सकते हो, लेकिन वीबीटी और सीएफटी जरूर करके जाना। लेकिन दोस्तों जो ना ज्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं ना बच्चों, वो आइसोमेरिज्म भी करके जाना, क्योंकि दोस्तों आइसोमेरिज्म में भी बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, 3 या 4 एक्सेप्शन है, कुछ तो जियोमेट्रिकल में है, कुछ स्ट्रक्चरल में है, तो आप ना सारे एक्सेप्शन याद करके जाना दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है हेलो एल्किन्स एंड हेरोइन्स। दोस्तों अब हम आ गए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले चैप्टर है, तो इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको करना है नोमेनक्लेचर, नेम, रिएक्शन। दोस्तों इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना जो एक तरीके की, वो है रिएक्शंस। दोस्तों आपको रिएक्शंस बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है ना वो है, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख रखी है 2-3, आपको वही बताता हूँ। सेंड्समेयर रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज और वुड्स रिएक्शन। और दोस्तों मार्कोनी रूल तो आपको भूलना ही नहीं है, आपने 11वीं में पढ़ा होगा। और नेचर ऑफ CX बॉन्ड, दोस्तों इसमें भी पूछा जाएगा कि आपको मान लो CCl3 है, CF3 है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे बहुत सारे MCQ बन जाते हैं इससे, तो आप इसे मत छोड़िए। और दोस्तों SN1 और SN2 दोस्तों ये, और इवन एलिमिनेशन रिएक्शन, दोस्तों ये SN1 इवन एलिमिनेशन, और ये जो रिएक्शन है ना दोस्तों ये सबसे मेन वो है इस चैप्टर का, ये दोस्तों सबसे मेन है, मतलब SN1 और SN2 इवन, इनका मैकेनिज्म आप जरूर करके जाना बच्चों, क्योंकि इनका मैकेनिज्म पेपर में पूछ लिया ना तो लगभग बच्चे को आता नहीं है मैकेनिज्म, बस ये रट लेते हैं कि इस रिएक्शन में यदि 3 और 3rd ऑर्डर है तो इसमें SN1 लगेगा, यदि इसने किसी चीज को एलिमिनेट किया है तो एलिमिनेशन। दोस्तों ऐसे रट्टा नहीं मार के जाना, प्रॉपरली आपको याद करके जाना है कि इसका क्या मैकेनिज्म है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है तो उसमें हर चैप्टर में आपको नोमेनक्लेचर तो करना ही है, इसके साथ साथ नेमिंग रिएक्शन भी करनी है। इसमें नेमिंग रिएक्शन कौन सी है, RTR रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। दोस्तों ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है ना, मैंने हरियाणा बोर्ड के लगभग पिछले 5 साल के पेपर देखे थे, उसमें ना मैंने ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इनके बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, मतलब जितने भी मैंने पेपर देखे ना उनमें इन दोनों में से एक तो पक्का आता है। दोस्तों ये जो मैंने टॉपिक्स निकाले ना, ये मैंने एग्जाम, पिछले कई सालों के एग्जाम है ना उनको देख के निकाले हैं, और आशा करता हूं इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैंने खुद से प्रेफर किए हैं कि ये वैसे नहीं आ सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेमिंग रिएक्शन क्या है, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस एल्डोर, रोजनमुंड, और ऐसी दोस्तों बहुत सारी रिएक्शन ना आप NCERT में देख सकते हो। दोस्तों ये जितनी भी आप रिएक्शन करके जाना ऑर्गेनिक की, NCERT है तो आपको रट लेनी है, जमा यूं लगा लो, आपको बिल्कुल डिट्टो लाइन टू लाइन पढ़ना है। और दोस्तों इस चैप्टर में सबसे ट्रिकी रिएक्शन है ना वो है क्रॉस एल्डोर रिएक्शन। दोस्तों इसमें बच्चे समझ ही नहीं पाते मेन प्रोडक्ट कौन सा है और साइड प्रोडक्ट कौन सा है। तो दोस्तों इसके जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हो ना आप सारे लिख के आना, यदि आप सारे लिख के आओगे ना तो ना आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि कई बार बच्चे कैसे करते हैं कि ना टाइम बचाने के लिए ना वो सिर्फ मेन प्रोडक्ट निकालते हैं, और दोस्तों यदि उनका मेन प्रोडक्ट अगर वो होता है ना गलत तो उसका नंबर काट लेते हैं, मतलब मान लो अगर वो साइड प्रोडक्ट है ना तो उसका आधा नंबर ही देते हैं, और कई बार तो नंबर भी नहीं देते दोस्तों। तो आप सारे प्रोडक्ट लिख के आना। पोलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। दोस्तों ये 3 मेन टेस्ट है, इनको आप जरूर पढ़ के जाना कि एल्डिहाइड है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, कीटोन है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड किसी ने हमें दे दिया तो क्या रिएक्शन, कौन सा टेस्ट हमें कराना पड़ेगा। तो दोस्तों टोलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये दोस्तों ये है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो हम करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, और एल्डिहाइड और कीटोन के लिए करते हैं टोलन टेस्ट, और दोस्तों केवल कीटोन के लिए करते हैं हम फेलिंग टेस्ट। तो दोस्तों ये टेस्ट है ना आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना। आपने प्रैक्टिकल में भी ये टेस्ट किए होंगे, क्योंकि जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं आपको देख के लिखनी होती है अपनी रीडिंग, तो उसके हिसाब से आपने तब भी ये किए थे, आप अभी भी आसानी से इन्हें याद कर सकते हो। दोस्तों देखो मैंने जैसे यहाँ पे नीचे लिखा भी है, नेम, रिएक्शन एंड टेस्ट आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो दोस्तों ये जो नेम रिएक्शन है ना और ये टेस्ट है ना, ये टोलेंट, फेलिंग, आयोडोफॉर्म, ये तो बहुत थोड़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन ये ना इसी चैप्टर में है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप ना इसको छोड़ने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना।
तो अब हम आ गए हैं 9th चैप्टर के, जो कि है अमाइंस। तो दोस्तों अमाइंस का नोमेनक्लेचर दोस्तों मैंने इसमें लिख नहीं रखा हो बेसिक, लेकिन इसका नोमेनक्लेचर भी बहुत पूछा जाता है, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी एंड नेचर से क्वेश्चन पूछते हैं। यदि अमाइंस बेसिक होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, अगर हम इनका बॉन्ड लेंथ बताएंगे तो इन पे क्या असर पड़ेगा। तो इसकी मेन रिएक्शन है NO2 और साइनाइड की नेम रिडक्शन रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन आपको इसकी सारी याद करनी है एनसीईआरटी की। दोस्तों इसमें जो वो मेन आती है ना, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, डाइएजोनेशन और कपलिंग रिएक्शन। दोस्तों कपलिंग रिएक्शन भी एक तरीके मतलब टेस्ट ही है इसको, मतलब कौन सा 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। डाइएजोनाइजेशन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब मान लो आपको अमाइन दे रखा हो, उसके साथ आप डाइएजोनियम सोल्ट कैसे बनाओगे दोस्तों, वो इस रिएक्शन से बनता है। उसके बाद दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है कि आप ना अमाइन से मतलब डाइएजोनाइजेशन रिएक्शन तो करनी ही है आपको उसके साथ, उसके बाद आपको किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है उसको, और दोस्तों ये ABC की फॉर्म में दिया जाता है। तो आपको ना पहचानना होगा कि आपको कौन सी रिएक्शन किस टाइम पे लगानी है, तब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ध्यान से करिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि न्यूमेरिकल पे तो आपको मतलब हरियाणा बोर्ड में इतने ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछते, लेकिन जो बच्चे ज्यादा अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना, उसके लिए मैं कल या परसों में एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको पिछले 5-6 साल के न्यूमेरिकल दिखाऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और दोस्तों आपको यदि मान लो आपसे ज्यादा थ्योरी याद नहीं होती ना, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आपको ना कौन कौन से चैप्टर की थ्योरी करके जानी चाहिए, ताकि आप मतलब बिल्कुल पास ही हो पाओ। पास मतलब आपके 30-35 नंबर आ जाए। दोस्तों अब हम आ गए हैं केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। दोस्तों इसमें आपको याद करने हैं DNA, RNA। दोस्तों सबसे पहले तो इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस और सिमिलरिटी ये दो ऐसी चीज है जो इनमें पूछ जाती है। जैसे DNA की फुल फॉर्म क्या आती है, RNA की फुल फॉर्म क्या आती है दोस्तों, और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनके दोस्तों आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। अमीनो टाइप एसिड, विटामिन एंड रोग्स, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस। और दोस्तों विटामिन सारे विटामिन के नाम, और अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है तो आपको क्या डिजीज हो सकती है। और दोस्तों अमीनो एसिड एंड टाइप, दोस्तों इनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर में। दोस्तों आप बिल्कुल भी स्ट्रक्चर तो भूलना ही मत, आपसे एक क्वेश्चन तो स्ट्रक्चर का पूछा ही जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको वो चैप्टर बताता हूं कि ना जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहिए, मतलब पास तो 23 वाला होता है, लेकिन मतलब जो 30 एक नंबर लाना चाहते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए, सिर्फ छोरी से पास होना चाहते हैं, मतलब बेसिक से। तो आपको कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए दोस्तों, आप एक तो सबसे पहले करिएगा D एंड F ब्लॉक। दोस्तों सबसे आसान चैप्टर है लगभग, इससे आसान चैप्टर तो है भी नहीं अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आप बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल कर सकते हो तो आप केमिकल काइनेटिक्स के NCERT न्यूमेरिकल है ना, वो हरियाणा बोर्ड में 99% चांस है कि उनमें से ही आएगा। तो आप उसके न्यूमेरिकल तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, मतलब आप बेसिक तो जरूर करिएगा। और इसके साथ साथ आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है वो भी कर सकते हैं, उसमें जैसे VBT, CBT, इनके जो डेफिनेशन क्या होती है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे आप कोलरोस लो करिए, जितने भी लो है ना, CFT में क्या इसकी पोस्टुलेट्स रहे हैं, VBT के पोस्टुलेट्स क्या रहे हैं, आप ये पोस्टुलेट जरूर करके जाइए। और बायोमोलिक्यूल्स में जैसे बेसिक डिफरेंस है, मतलब कुछ चीजों में RNA में और DNA में, फाइबरस और नॉन फाइबरस में डिफरेंस क्या होता है, इसके साथ साथ एल्कोहल में और फिनोल को आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, ये सारे टेस्ट है, ये आप पढ़ के जाइए। अगर आप ये पढ़ के जाते हैं ना, तो मान लीजिए आपके कम से कम 30 नंबर तो बने ही पड़े हैं, आपको कहीं ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं कुछ ही दिनों बाद, और दोस्तों मैं 1-2 दिन में मैथमेटिक्स और फिजिक्स के भी ऐसे ही वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, जिसे कर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड और किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, हरियाणा बोर्ड में जो होता हो या इग्नो, CBSE बोर्ड और राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर हम इन सभी टॉपिक्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको प्रदान करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।